राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 रविवार को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यह पूर्ण चंद्र ग्रहण काफी शक्तिशाली है। यह पितृपक्ष के दौरान पड़ रहा है, जो न केवल रात के समय आकाश को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रभावित करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल कौन सा रहेगा और भारत में किन किन स्थानों पर चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें इस चंद्र ग्रहण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। रविवार 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण को गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यह ग्रहण 100 वर्षों में एक बार आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर उसकी रोशनी को रोक देती है। इस दौरान चंद्रमा ब्लड मून की तरह दिखाई देता है। लेकिन क्या यह केवल एक खगोलीय घटना है? नहीं, हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी बताया गया है। चंद्रमा केवल आसमान में चमकने वाला एक ग्रह नहीं है, वे सोमदेव हैं। अन्न, फल और औषधियों में रस प्रदान करते हैं, फसलों में जीवन भरते हैं और हमारे मन के कारक भी हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण मात्र खगोलीय घटना न होकर मानव जीवन और चेतना पर गहरा प्रभाव डालने वाली घटना है। तो दोस्तों, इस बार यह ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन है। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात्रि 9:58 पर शुरू होगा। ग्रहण का मध्य रात्रि में 11:48 पर होगा और ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि में 1:26 पर होगी। इस प्रकार ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट होगी। वहीं ब्लड मून रात 11 बजे से 12:22 के बीच में देखने को मिलेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण संपूर्ण चंद्र ग्रहण है और इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में आ जाएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का भी विशेष महत्व बताया गया है। सूतक काल वह समय होता है जब ग्रहण से पहले और उस समय के बीच कुछ विशेष धार्मिक और शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस समय के दौरान नहीं करने चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस बार सूतक का काल कौन सा रहेगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सामान्य रूप से ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इसलिए इस बार के चंद्र ग्रहण के लिए सूतक का काल रहेगा 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर में 12:58 से और यह ग्रहण की समाप्ति होने पर यानी कि रात्रि में 1:26 तक यह सूतक काल चलेगा। हालांकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए यह सूतक काल मात्र 3 घंटे का होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई बच्चे हैं या फिर वृद्ध हैं, तो उनके लिए यह सूतक काल रहेगा शाम को 6:36 से और पूरा होगा ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि मध्य रात्रि में 1:26 पर। तो इस प्रकार से बच्चे, वृद्ध और बीमार लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल में पालनीय नियम
जिसमें हम भोजन नहीं लेते हैं, पानी नहीं लेते हैं इत्यादि सिर्फ 3 घंटे के लिए ही रहेंगे। बाकी सभी मनुष्यों के लिए यह सूतक काल दोपहर में 12:58 से शुरू हो जाएगा। इस बार आने वाला चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत के लगभग सभी शहरों में दिखाई देने वाला है और 2022 के बाद यह सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी दिखाई देगा। इसके अलावा पैसिफिक महासागर के आसपास के हिस्सों में भी यह ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण सभी जगहों पर दिखाई देगा। इस बार का चंद्र ग्रहण रक्त चंद्र के रूप में दिखाई देगा, जिसे अंग्रेजी में ब्लड मून भी कहा जाता है और इसको स्पष्ट रूप से आकाश में देखा जा सकेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण खगोल शास्त्र अभ्यास करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं ग्रहण के समय और सूतक काल में हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ग्रहण के समय में हम किसी भी प्रकार की भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और साथ ही भगवान के विग्रह को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। दोस्तों, ग्रहण के सूतक काल के दौरान हम भोजन नहीं पकाते हैं और ना ही भोजन लेते हैं। अगर भोजन पहले से ही तैयार है तो उसमें तुलसी के पत्र या फिर कुसा घास डालकर ढक कर रख दिया जाता है। सूतक काल के अंदर यात्रा, नए कार्यों की शुरुआत, मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत इत्यादि भी नहीं किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इस सूतक काल के दौरान अधिक से अधिक भगवान का मंत्र जाप, भगवान का ध्यान और उनके नाम का स्मरण किया जाता है। ग्रहण के दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लिया जाए, उतना ही इस ग्रहण की नकारात्मक असरों से बचा जा सकता है। इस ग्रहण के दौरान विशेष रूप से भगवान शिव का मंत्र, विष्णु मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण काल के दौरान हमें सोना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के दौरान घर के खिड़की दरवाजे भी बंद करके रखने चाहिए और चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, उसे नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, जो कि इस प्रकार है कि गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल और ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने की मनाही की जाती है। अपने शरीर पर या गर्भ के ऊपर आप कुसा घास रख सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस ग्रहण काल के दौरान वह आपके शिशु की रक्षा करे। इसके अलावा आप अपने पास में कोई नुकीली चीज या लोहे के बने हुए पदार्थ रख सकते हैं, लेकिन नुकीली वस्तुओं, कैंची, चाकू और सुई जैसी चीजों का इस्तेमाल करने से बचें। इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना है वह है नरसिंह देव के नरसिंह कवच का पाठ करना। इस ग्रहण के दौरान नरसिम्हा कवच का पाठ कर सकते हैं और विशेषकर इस समय के दौरान अधिक से अधिक अपनी चेतना को भगवान के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करें। अनावश्यक चर्चाएं न करें, टीवी, मोबाइल, मूवीज इत्यादि ना देखें। संभव है तो ज्यादा से ज्यादा हरि कथा का श्रवण करें। भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। अधिक से अधिक नाम जप करें और अगर आपको लगता है कि विश्राम करने की आवश्यकता है तो आप सावधानी पूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए विश्राम कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो इस समय में भोजन भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो शाम को 6:38 से पहले ही ले लें। मन को शांत रखें और भगवान की कथाओं व नाम स्मरण में लीन रहें।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्रहण के दौरान सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे भोजन तामसिक और विषाक्त हो जाता है। प्राचीन शास्त्रीय विज्ञान विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने के लिए पके हुए अनाज में तुलसी के पत्ते रखने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इस बार यह चंद्र ग्रहण विशेष महत्व रखने वाला है, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। यही दिन है जब पितृ पक्ष का आरंभ होता है। इस संयोग को शास्त्रों में अत्यंत विशेष माना गया है। इस समय किया गया तर्पण और दान पितृदोष निवारण में सहायक होता है। आत्मचिंतन, ध्यान और उपवास से व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। चंद्र ग्रहण के समय में जब सूतल काल चल रहा हो, उस समय में हर प्रकार के भोजन पदार्थों में तुलसी पत्र या कुसा घास रख दी जाती है। उस समय ना तो भोजन बनाया जाता है और ना ही भोजन लिया जा सकता है। इसलिए अगर आप पूर्णिमा के दिन कोई श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं, तो प्रयास करें कि वह ग्रहण शुरू होने से पहले ही पूर्ण कर दें। आइए अब जानते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद वे कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना है। तो दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शरीर का शुद्धिकरण करता है। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद संपूर्ण घर में गंगा जल युक्त पानी का छिड़काव कर दें। मंदिर की सफाई करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, रसोई घर को सबसे पहले साफ करें, संपूर्ण रसोई घर को गंगा जल से स्वच्छ करें। पुराने पानी के भरे हुए बर्तन को खाली करके नया और स्वच्छ पानी भरें। और अगर ऐसे कोई भोज्य पदार्थ हैं जो आपने ग्रहण काल से पहले बनाए थे, तो उसमें तुलसी पत्र या कुसा घास नहीं रखी हुई थी, तो उसका त्याग कर दें। जब भगवान के लिए हर प्रकार की शुद्धता और स्वच्छता करने के बाद सात्विक भोग बनाएं और उन्हें अर्पित करें। अब देखिए, इस बार का चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है, यानी कि रात को 1:26 पर। इसलिए ऐसे समय में आपको भगवान की पूजा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगले दिन प्रातः काल में उठकर इन सभी नियमों का पालन करके भगवान को जगा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनके लिए भोग बना सकते हैं। तो यह थी आने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर इस विषय में आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर आप तक पहुंचाने की। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।